आज की सबसे बड़ी अपडेट भारत, अमेरिका, ह्यूमन राइट्स और मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमेरिका के अंदर 2 टाइम प्रेसिडेंट यानी कि बराक ओबामा, उन्होंने जो भारत को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी, इसी स्टेटमेंट को लेकर अमेरिका के अंदर उनका विरोध स्टार्ट हो गया है। उन्होंने जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी की थी, उसको लेकर अमेरिका के ही लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज की डेट में पूरी तरह से सिनेरियो बदल गया है और अब अमेरिका की कांग्रेस के अंदर प्रो इंडिया वॉइसेस पहले से सबसे ज्यादा हो चुकी हैं और अब वो समय आ गया है कि अमेरिका के लोग भारत को लेकर बराक ओबामा को कन्फ्रंट कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की पहली स्टेट विजिट पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग्स में काफी सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की। भारत और अमेरिका के टाइज दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत किया। लेकिन दुख की बात है कि उसी समय जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार और मुस्लिम माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर टारगेट किया था। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी मजबूत करने की बात कर रहे थे, उस समय बराक ओबामा ने CNN को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर एक स्टेटमेंट दी और कहा कि अगर भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, अगर ये चीज ऐसे रही तो कल को भारत में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच विभाजन होगा, फूट पड़ेगी और भारत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही बराक ओबामा ने यह भी कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन को जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स ये दोनों मुद्दे प्राइवेटली भी उठाने चाहिए और साथ में जब वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पब्लिकली भी इस चीज को पूरी दुनिया के सामने उठाना चाहिए। और जो बराक ओबामा की स्टेटमेंट आई थी, जो उन्होंने CNN को ये इंटरव्यू में बातें बोली थी, इस चीज को न सिर्फ अमेरिका और भारत बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था। अब वो अलग बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ गए थे, उसके बाद भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी इसका जवाब दिया था और बराक ओबामा को साफ तौर पर कहा था कि जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर, उन्होंने सीरिया से लेकर यमन 6 मुस्लिम बहुल कंट्रीज के ऊपर बॉम्बिंग की थी और कई सारे हमले किए थे, काफी सारी स्ट्राइक्स की थी जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की जान गई थी। और अब बराक ओबामा भारत को सिखा रहे हैं कि हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से ट्रीट करें और उनके साथ कैसा बर्ताव करें। अब भारत में तो इस चीज का काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और भारत के कई सारे मिनिस्टर्स और हमारे कई सारे थिंक टैंक्स ने इसको लेकर काफी सारी स्टेटमेंट्स भी दी। लेकिन अब भारत के बाद अमेरिका के अंदर ही बराक ओबामा की स्टेटमेंट के खिलाफ वहाँ पर आवाजें उठने स्टार्ट हो गई हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले NDTV के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका के अंदर एक US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। उसके पिछले प्रेसिडेंट यानी जो उसको पहले हेड किया करते थे, उनका नाम है जॉनी मूरे। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि मुझे लगता है कि पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को अपनी एनर्जी भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की तारीफ करने पे खर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और मानवता के इतिहास में भारत से डाइवर्स कंट्री आज तक कोई नहीं है। भारत अमेरिका की तरह एक परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन जो भारत की डाइवर्सिटी है वही भारत की स्ट्रेंथ है, वही भारत की मजबूती है। हमें जब भी मौका मिले, हम जब भी कर सके, हमें भारत की तारीफ करनी चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ना सिर्फ जॉनी मूरे बल्कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने बराक ओबामा के बयान से कन्नी काटी है, यानी उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक सीनियर ऑफिशियल ने बराक ओबामा की भारत के ऊपर स्टेटमेंट को लेकर कहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा का काफी सम्मान करता है, लेकिन बराक ओबामा इस समय एक प्राइवेट सिटीजन है और उनकी व्हाइट हाउस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए जो उनके भारत और प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के ऊपर कमेंट्स थे, उससे व्हाइट हाउस का कोई भी लेना देना नहीं है। अभी जो अमेरिका के 2 सीनियर ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट आई है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि अमेरिका आज की डेट में इस चीज को समझ रहा है कि भारत एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर कई सारी जाति, पंथ और धर्म के लोग रहते हैं और ये सब बिल्कुल एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर छोटी मोटी घटना आना, छोटा मोटा मनमुटाव पैदा होना, ये आम बात है। वैसे अगर देखा जाए तो बराक ओबामा अमेरिका में 2 टाइम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनकी अमेरिका के अंदर वहां पर काफी रिस्पेक्ट है। लेकिन बराक ओबामा ने जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर स्टेटमेंट दी है, इसके बाद जिस तरह से बराक ओबामा की वहां पर आलोचना हो रही है,
और अमेरिका के लोग जिस तरह से खुलकर सामने आकर उनको करेक्ट कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अमेरिका के अंदर आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो भारत को डिफेंड करने यानी भारत का पक्ष रखने के लिए और अपने पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा को करेक्ट करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत की इमेज को जिस तरह से पूरी दुनिया में सुधारा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि भारत का स्टेटस और हमारा जो रुतबा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये इतिहास में आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इसलिए इस चीज का श्रेय भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है और ये चीज हमने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान देख भी ली है।